पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, क्या देखते हैं, कैसा जलसा था आपकी नज़र में? जलसा नेचुरली वुड हैव बीन अ फ्लॉप। तहरीक इंसाफ बहुत मरतबा सोचे कि दोबारा जलसे प्रपोज करने के लिए। इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया मियाँ वाली में जलसे। घर में तो चूहा भी शेर होता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। पागल आदमी जो है वो केपी से उठ के बढ़ के मारता, फजूल बेहुदा गुफ्तगू करता है यहाँ पे आके। मुझे बताएं इस जलसे के साथ क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, काशिफ पटियार साहब। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, क्या देखते हैं, कैसा जलसा था आपकी नज़र में बतौर पॉलिटिकल वर्कर? थैंक यू वेरी मच। जलसा तो एक ओपन सीक्रेट है कि उसमें तो कोई आपको पता ही है, रास्ते शस्ते भी इस मरतबा कोई इतनी खातिर खा कोई इतनी दिक्कतें मौजूद नहीं थी। लेकिन आई थिंक कि अवाम आहिस्ता आहिस्ता रियलिटीज़ को जब समझ जाए तो एक अवामी पल्स होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ साथ बदलती जा रही है। आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, आज साल डेढ़ के अरसा के अंदर, बिलखसूस पिछले 6-7 माह के अंदर आप देखेंगे कि हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो 10 बिलियन पे आ गए हैं। हमारी एक बिजली के मसले के अलावा आप देखेंगे हर चीज़ में डाउन टर्न है। इन्फ्लेशन 38% से 10% पे आ चुकी है। तो ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं। तो एक आम आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जब एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है तो हमने किस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलना और क्यों निकलना, जबकि उससे पहले जो हालात थे वो एक ओपन सीक्रेट है। सो लिहाजा जलसा नेचुरली वुड हैव बीन अ फ्लॉप। और मुझे यकीन है कि इस जलसे के बाद अब मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ बहुत मरतबा सोचे कि दोबारा जलसे जो है प्रपोज करने के लिए। इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया मियाँ वाली में जलसे। देखिए वो अब अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने आप वो घर में तो चूहा भी शेर होता है, तो मियाँ वाली के अलावा अब ये एक सक्सेसफुल काम पे होंगे। अच्छा, आपके जो हुकूमती तर्जमान है उन्होंने ये दावा किया था कि 3000 बंदा जो है वो जलसे में आया। आपको भी लगता है इतना ही आया? देखिए मेरी बात सुना, मेरे पास तो ऐसी कोई ना तो मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था ये वो, लेकिन आई गेस 3000 कहना मे भी शायद गलत हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि 20,000 भी हो, तो क्या 20,000 बंदा लेकर आप एक माजरत के साथ गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो जाएगा। एक पागल आदमी जो है वो केपी से उठ के बढ़ के मारता, फजूल बेहुदा गुफ्तगू करता है यहाँ पे आके। फ़र्ज़ करें 20,000 बंदा भी होता तो आके उसने कौन सा इधर वो कहते हैं ना तूत खड़ा कर लेना। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, ये अटक पुल क्रॉस करेंगे अली अमीन गंडापुर तो इन्हें लग पता जाएगा। और वो लाहौर पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है वो पैगाम भी दिया। देखें वो अगर इजाज़त ना होती, अगर इजाज़त ना मिलती जैसे कि उनकी बढ़त थी, तो वो अब है, बाकी वो एक मुल्क के शहरी हैं। जब एक इजाज़त मिल गई जलसे की और उनके मूवमेंट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, हाँ जो उन्होंने वायलेशंस की हैं वो आपको पता है उसकी रजिस्ट्रेशंस तो होती रहती हैं, कुछ बीच में कुछ उनके ऊपर कोई छोटी मोटी कोई FIRs एक्सेट्रा भी प्रॉबेबली दी गई, लेकिन वो वायलेशंस की थी। सो इसलिए अगर जलसे की इजाज़त ना होती बात तो तब थी। सो ऐसे में किसी को रोकना का जवाज़ नहीं बनता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पहली दफ़ा ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो मुस्लिम लीग नून ने ये ट्रेंड सेट किया है कि एक सियासी जलसे के लिए, सियासी जमात के जलसे के लिए 3 घंटे का टाइम दिया गया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा हुआ, 4 दिन पहले तैयारियाँ शुरू हो गई और रात गए तक जलसा जो है वो चलता रहा। तो आगे जाके अगर मुस्लिम लीग नून को भी यही चीज़ फेस करना पड़ी, उन्हें भी 2 या 3 घंटे का टाइम मिलेगा, तो क्या वो कबूल करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए समटाइम्स जो स्टेट होती है ना और इस्टेब्लिशमेंट जो होती है और जो हुकूमत होती है वो सब एक पेज पे होते हैं, और इस वक्त सबकी मोटिवेशन ये है कि हमने मुल्क को बहरानों से निकालना है। आप भी जानते हैं, साफ़ी बरादरी बखूबी वाकिफ़ है कि हम बहुत बड़े बड़े क्राइसिस के अंदर से गुजरे हैं। 500 मिलियन मतलब $1 बिलियन से भी कम हमारे रिजर्व्स थे। अब सबको पता है कि हमने मुल्क को बहरानों से निकालना है, चाहे इसकी जो भी कुर्बानी। अब ये ऐसे ही है कि एक बिगड़े हुए बच्चे को आपने कंट्रोल करना है जो कि बार बार आपके लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो आप उसको थोड़ी देर काबू करके रखते हैं कि यार बारिश लड़ नहीं, पहले हमें ज़रा चीज़ें सही करने दें। इस वक्त ना उनका कुछ सीरियस एजेंडा है। भाई अगर इमरान खान ने बाहर आना है तो वो एक अदालती मैटर है, ठीक है ना। आके इधर जलसे जुलूस अमन अमान ख़राब करना मसलन गैर ज़रूरी है ना। आप मुझे बताएं इस जलसे के साथ क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। सो न्यूसेंस को समटाइम्स आप डिलिबरेटली कंट्रोल करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि भैया अभी इसकी ज़रूरत ये कहना चाह रहे हैं कि जो सियासी जमातें जलसा जुलूस करती हैं उसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता इस वक्त। अगर आपके ख्याल में चले, मैं तो काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बता दें कि इस जलसे का मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ।
सर देखिए जमहूरियत है, जमहूरियत में तो हर बंदे को हक है ना कि वो निकले बाहर निकले अपनी आवाज़ उठाए। लिखा है कि 30 घंटे देने चाहिए और 3 नहीं। यू सी आई एम टेलिंग यू ना कि हम बहुत अच्छी अच्छा सर, एक हमारी प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर काम हो रहा है। अब उसमें गैर ज़रूरी दंगा मुश्ती एक पागल आदमी आके उधर उसने आपकी बढ़त के ज़रूर सुननी है, उससे क्या बदलना। अच्छा जब इमरान खान की हुकूमत थी तब पीडीएम वाले भी निकले, इमरान वो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी जुलूस लेके निकले, फिर मौलाना भी निकले, बिलावल भी निकले, वो ठीक था, ये गलत है, ये किस तरह? मैं आप समझ नहीं रहे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं इनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 2 पोजीशंस थी इकॉनमी के अंदर, एक तब की थी, एक अब की है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त इस तरह की कोई भी एक्टिविटी बतौर पाकिस्तान नहीं, मैं ज़ाती ये मेरी ओपिनियन है कि ये गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ का टाइम ही नहीं है। इस वक्त तो आप अपना किरदार अदा करें मुल्क की बेहतरी के लिए। बाकी बिल्कुल मसलन जलसे जुलूस करना बिल्कुल ये हर एक का हक है, ये होने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन कोई एजेंडा भी तो क्लियर हो ना। मसलन किसके लिए आ रहे हैं? क्या ये महंगाई के खिलाफ आ रहे थे कि किसके खिलाफ आ रहे थे? ना ये मुल्क की स्टेबिलिटी के खिलाफ आ रहे थे? बस एक पागलों की तरह खान को छोड़ दे, खान हमारा बाप है फलाना, भाई अदालतों से जाके रब्ता करें। अच्छा आखिर में मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो तहरीक इंसाफ की हैं और उन्हीं को मिलनी चाहिए, तफसीली फ़ैसला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो आइनी तरमीम होनी है उसमें नंबर पूरे नहीं हैं तो ये तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई। देखिए ऑब्वियसली ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पिछले 5 सालों से यानी कि जो कुछ पंजाब असम्बली में होता रहा, जिस तरह 2-2 जगह पे हमारे इजलास जो है वो होते रहे, हमने बतौर पाकिस्तानी ये डिग्रेडेशन देखी है, ठीक है ना, और बदकिस्मती से ये अभी तक जा रही है। बात ये होती है कि अगर कोई आइनी तरमीम आती है तो क्वेश्चन इज़ वेदर इट इज़ गुड और बैड। क्या इस वक्त वो फ़र्द वाहिद के लिए है कि ये मुसलसल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आने फ्यूचर में भी यानी कि जिन चीज़ों को फॉलो करना है वो आज हमारी हुकूमत है, कल को किसी की और हो सकती है। आज कोई एक चीफ़ जस्टिस है, कल को कोई और हो सकता है। यानी कि ये रिटायरमेंट के वाले से जो चीज़ें हैं, ये जो भी है, ये कोई किसी एक बंदे के लिए नहीं है। ये तो एक ज़रूरी समझा गया कि पाइल अप हुए पड़े हैं केसेस एक्सेट्रा, तो एक मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे जो हैं जब वो वर्क कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। तो इस वजह से यानी कि वो तरमीम जो है वो लाई गई। लेकिन आपको पता है इधर अपोजिशन का जो एक भरपूर किरदार होता है, अपोजिशन का ये मतलब नहीं होता कि आप हर चीज़ को कहेंगे बस ये गलत है क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से आई है तो ये गलत है। इनमें से कितने लोग हैं आप इधर रैंडमली किसी को क्वेश्चन करें, मेरा दावा है मेरे साथ खड़ा कर लें, आप मुझे यहाँ से सिर्फ इनसे पूछ दीजिएगा कि आइनी तरमीम है क्या, लेकिन वो कहेंगे नो 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 बस। सो यू सी दिस इज़ द सिचुएशन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।